प्यारे दोस्तों, आज हमारे भारत देश में लगभग 14% मुस्लिम आबादी रहती है। अगर हम भारत के प्राचीन इतिहास को देखें तो पता चलता है भारत देश में हमेशा से मुसलमान नहीं रहते थे। तो इसमें से सवाल ये उठता है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत सऊदी अरब से हुई थी, तो यहाँ पर आने वाला सबसे पहला मुसलमान कौन था और कौन था जिसके जरिए भारत में मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ी और लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यूँ तो हिंदुस्तान में पहले भी मुसलमान व्यापार तिजारत के लिए आते थे। अरब से लोग भारत में काली मिर्च और मसालों का व्यापार करते थे। अरब के मुसलमान नमाज के पाबंद थे, इसीलिए केरल के राजा, जिनका नाम भीम दूसरा था, अपने व्यापार को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए केरल में चिरामा जामा मस्जिद बनाई, जिसके लिए अरब लोगों ने भी पैसा दिया। लेकिन उस वक्त सिर्फ लोग व्यापार को ही अपना मकसद रखते थे। कई इस्लामिक धर्म गुरु भी भारत आए और इस्लाम का प्रचार किया, लेकिन उसका कोई भी मकसद जंग करना या भारत में अपना सत्ता जमाना नहीं था। भारत आने वाला सबसे पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम थे, जो 694 ईस्वी में ताइफ में पैदा हुए। सिर्फ 5 साल की उम्र में उनकी वालिद की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से ज्यादा पढ़ाई लिखाई ना कर सके। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम बचपन से ही बड़े होशियार और चालाक इंसान थे। साथ में वो बहुत ही खूबसूरत थे। मोहम्मद बिन कासिम इराक के खलीफा हुज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे, इसीलिए बहुत ही कम उम्र यानी 17 साल की उम्र में वो फौज में भर्ती हो गई और काबिल होनहार सिपाही साबित हुए। दोस्तों, असल कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। हमारे देश भारत में सिंध राज्य हुआ करता था, जो पाकिस्तान में मौजूद है। सिंध पर राजा ताहिर और उसका भाई धसिया दोनों आधे आधे शासन करते थे। इन दोनों भाइयों में लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब राजा ताहिर ने अपने पंडितों के कहने पर अपनी सगी बहन से शादी कर ली, क्योंकि पंडितों का कहना था कि वो बड़ी किस्मत वाली है, जो भी उससे शादी करेगा वो इस राज्य पर शासन करेगा। जब इस बात की जानकारी राजा धसिया को हुई तो वो बहुत नाराज हुआ और वो अपने भाई पर हमला करने का फैसला ले लिया। जब तक राजा धसिया राजा ताहिर पर हमला करता, उसे अचानक चेचक की बीमारी हो गई और इसी बीमारी के चलते उसकी मौत भी हो गई। राजा ताहिर बहुत ही अकड़ और घमंड के साथ शासन करने लगा, क्योंकि उसका पूरे सिंध पर अकेले का कब्जा हो गया और उसने अपने पंडितों पर और ज्यादा भरोसा कर लिया। राजा ताहिर एक जालिम और कट्टर दिल वाला इंसान था। वो अपनी जनता पर बहुत ही ज्यादा जुल्म करता था और सारी जनता उसके जुल्म सितम से बड़ी परेशान थी। उसी दौरान श्रीलंका के गवर्नर ने इराक के गवर्नर को बहुत सारे तोहफे देने के लिए एक जहाज रवाना किया। उस जहाज में कुछ औरतें और आदमी हज के लिए जा रहे थे। जब यह जहाज सिंध की तरफ से निकला, तब लुटेरों ने बंदरगाह पर इसे लूट लिया और उसमें सवार सभी लोगों को मार डाला। इस जहाज में एक इंसान बच गया, जो किसी तरह भागकर इराक के गवर्नर के पास पहुंचा और उसे सारी सच्चाई बताई। इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ उस वक्त बहुत ही जंगी मामलात में लगे हुए थे, इसीलिए उन्होंने इस मामले को खत के जरिए निपटाना बेहतर समझा और उन्होंने राजा ताहिर को खत लिखा और कहा हमारे हुए नुकसान की भरपाई करे और लुटेरों को उसके किए की सजा दीजिए। लेकिन राजा ताहिर ने खत पढ़कर ऐसा ना किया और उन लुटेरों को सजा देने से इनकार कर दिया। राजा ताहिर के इस रवैये से इराक का खलीफा बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया और उसने भारत पर हमला करने का फैसला ले लिया। अब ये बात है 712 की, जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर पहला हमला किया। उससे पहले सारे ही हमले नाकाम रहे और हमले करने वाला भी यही इंसान था, मोहम्मद बिन कासिम, जिनके अंडर ने अरबों ने पहली बार हिंदुस्तान में जीत हासिल की। जब मोहम्मद बिन कासिम ने फौज लेकर भारत पर चढ़ाई की, तो राजा ताहिर की फौज मोहम्मद बिन कासिम के आगे बहुत ही जल्दी घुटने टेकने लग गई, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम को किले का रास्ता बताने में किसी और का हाथ नहीं बल्कि खुद राजा ताहिर की पत्नी का हाथ था, और वो इसी वजह से बहुत ही आसानी से वो किले में घुस गई। मोहम्मद बिन कासिम की तलवारबाजी के आगे राजा ताहिर की सेना कुछ ना कर सकी। उसने हार मान ली और जल्द ही राजा ताहिर भी मोहम्मद कासिम के हाथों मारे गए। राजा ताहिर के रियासत को जीतने के बाद
मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की दूसरी रियासतों पर भी हमले किए और उन्हें भी जीत लिया। धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आया जब सारे सिंध पर अरबों का कब्जा हो गया और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अपना शासन बना लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने लगभग 4 साल तक सिंध में शासन किया। सिंध की गद्दी संभालते ही मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले ऐलान किया कि जो लोग अपनी खुशी से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं वो इस्लाम कबूल करें और जो लोग अपने पहले मजहब पर रहना चाहते हैं उन्हें पूरी आज़ादी है। किसी के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी। सभी को अपनी अपनी तरीके से पूजा पाठ करने की छूट दी गई। मोहम्मद बिन कासिम गरीबों और अमीरों के साथ भी भेदभाव नहीं करते थे। वो सबसे एक जैसे तरीके से मिलते थे। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि उनका अंदाज बहुत मीठा था। उनका बात करने का तरीका बड़ी प्यार भरा था और उनका अंदाज ही उन्हें लोगों के बीच खास बनाता था। सभी जनता बड़ी खुश थी और शासन ठीक ठाक चल रहा था। कहते हैं वक्त किसी का दोस्त नहीं है और वो कब मिजाज बदल दे कोई नहीं समझ सकता। अब इस बात का अंदाजा आपको मोहम्मद बिन कासिम के दर्द भरी मौत के बारे में जानकर लग जाएगा। वो इंसान जिसके बारे में बड़ी बड़ी फौज भी हार मान रही थी, भारत पर सिंध पर हमला करके उस पर जीत हासिल करके अपना झंडा लहरा चुका था। इतनी कम उम्र में वो मौत के सामने हार मान जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस बात को जानकर आपको हैरानी होगी। मोहम्मद बिन कासिम की मौत सिर्फ 20 साल की उम्र में हो गई और उनकी मौत कोई हादसा नहीं और वो ना ही किसी लड़ाई में मारे गए, क्योंकि उनकी मौत उन्हीं के हुक्मरानों के द्वारा दी गई मौत थी। वैसे तो मोहम्मद बिन कासिम के मौत के बारे में इतिहास का कई बातें बताते हैं, लेकिन जो एक बात सबसे ज्यादा मशहूर है वो ये है कि 714 में इराक के खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ की मौत हो गई थी और उसकी जगह पर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक गद्दी पर बैठा। तो उसने हज्जाज बिन यूसुफ के करीबी सरदारों और सिफह सालार और उसके रिश्तेदारों को सभी को ख़त्म करना शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम भी पुराने खलीफा के खास आदमी थे। रिश्ते में मोहम्मद बिन कासिम खलीफा के भतीजा और दामाद भी थे। इसीलिए सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने मोहम्मद बिन कासिम को भी भारत से इराक बुला लिया। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम इराक पहुंचे, उन्हें फौरन कैद कर लिया गया और कैद में ही इतने जुल्म किए गए कि उनकी मौत हो गई। सुलेमान अब्दुल मलिक पहले ही खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ से नफरत करता था और वो इस तरह उसके रिश्तेदारों और करीबियों को और ख़ास तौर से मोहम्मद बिन कासिम को मारकर अपनी नफरत की आग निकाली। तो ये थी हिंदुस्तान पर पहले हमला करने वाले कामयाब मोहम्मद कासिम की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।